हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमडी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नवजिया ओपी क्षेत्र के कुरहो बिंदु गांव में मकान निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आया व्यक्ति अकबर अंसारी उर्फ यूनुस अंसारी की मौके पर हुई मौत। गांव में मातम। गिरिडीह पुलिस ने 5 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। 3 आईफोन समेत 12 मोबाइल और 15 सिम कार्ड बरामद। गुलगो टोल प्लाजा के पास खाई मांगुर मछली से भरा ट्रक जब्त। 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और झारखंड स्थापना दिवस पर गिरिडीह में निकला भव्य साइक्लोथॉन। खंडोली तक गूंजा स्वस्थ और हरित झारखंड का संदेश। गिरिडीह जिले के नवजिया ओपी क्षेत्र के कुरहो बिंदो गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहाँ 48 वर्षीय अकबर अंसारी उर्फ यूनुस अंसारी की मौत 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अकबर अंसारी अपने घर के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे। इसी दौरान मकान के ऊपर से गुजर रहे नंगे तार में उनका संपर्क हो गया। तेज झटके से वे मौके पर ही गिर पड़े और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर नवजिया ओपी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। अकबर अंसारी अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। पीछे पत्नी, एक विवाह योग्य बेटी और एक मुख पुत्र को छोड़ गए हैं। अचानक हुई इस मौत से परिवार टूट गया और पूरे गांव में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की कि आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तारों को तत्काल शिफ्ट किया जाए ताकि इस तरह की जानलेवा घटनाओं पर रोक लग सके। नवजिया ऑफिस है, सब इंस्पेक्टर आर के पाल। 1 बजे के आसपास में इस सूचना मिला कि कुरहो बिंदु में एक आदमी बिजली से करंट लगने के बाद जलकर मर गया है। तो उसी को सूचना पर हम लोग यहाँ आए और देखे और पूछताछ किए भी, तो लोग बता रहे हैं कि इनके घर के सामने एक बिजली का तार गया हुआ है। उसी छत पर ये काम कर रहे थे। इनको ध्यान में नहीं था, जिससे खड़ा हुए बिजली का तार सटने के कारण जोर का झटका करंट से लगा तार से और ये ऊपर से गिरे नीचे, जिसमें इनका सर पर भी थोड़ा जला हुआ है और दाहिने ललाट के ऊपर भी छिलाया हुआ है जो बिजली से जला है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस की टीम ने गांधी थाना क्षेत्र के बघरा रेलवे ओवरब्रिज के समीप बाली डी फुटबॉल मैदान में छापेमारी की, जहां से इन साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा गया।
पकड़े गए अपराधियों में जामताड़ा जिले के कर्माकांड निवासी साइबर गैंग का सरगना आफ्ताब अंसारी, देवघर जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र के परवेज अंसारी और तबरेज अंसारी, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दीघरिया निवासी तफाजुल अंसारी और चपुआ डी निवासी नियाज अंसारी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 3 आईफोन, 12 मोबाइल फोन और 15 सिम कार्ड बरामद किए। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल से सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी गांधी इलाके में बैठकर मोबाइल के जरिए ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसने मौके पर जाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि ये साइबर अपराधी बेहद कुख्यात और चालाक हैं। उन्होंने बताया कि इनका नेटवर्क देवघर और जामताड़ा के अन्य साइबर अपराधियों से जुड़ा हुआ है। ठगी के पैसे को फर्जी बैंक खातों में मंगवाकर ये आपस में नगद रूप में बांट लेते थे। 12 तारीख को हम लोग को जानकारी मिली थी प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से भी, और कुछ ह्यूमन इंक से भी हम लोग के पास सूचना प्राप्त आ रही थी कि गांधी थाना क्षेत्र का जो बगरा रेलवे ब्रिज है, वहाँ के आसपास जो एक फुटबॉल मैदान है बालीडी का, वहाँ पे कुछ साइबर अपराधी के द्वारा ठगी की घटना की जा रही है। और इसमें इसको लेकर के जैसे सूचना प्राप्त हुई, हमने एक टीम बनाया था साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और उस टीम को भेजा गया। जब छापामारी किया तो वहाँ से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, और इनके पास से हम लोगों को 12 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें 3 आईफोन भी इसमें है। इसके अलावा 15 सिम कार्ड मिला है। इनका जब इनसे पूछताछ किया गया, जो मोडस इनका जब चेक किया गया, तो ये पाया गया कि इनके द्वारा फर्जी एपीके फाइल इनके द्वारा भेजा जाता था, और चाहे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम पर या पीएम किसान योजना के नाम पर, योनो एसबीआई बैंक के नाम पर, ये केवाईसी अपडेट करने के लिए जो है वो फ़ोन करते थे और आम लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते थे। इनके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। इसमें मुख्य बात ये आई है कि इसमें एक व्यक्ति है जो जामताड़ा का, इसका मुख्य सरगना है, आफ्ताब नाम है इसका, और जो जामताड़ा का है, जो मुख्य रूप से पूरे गिरोह को संचालित करता था। इसके अलावा देवघर के 2 इसमें साइबर अपराधी मुख्य रूप से शामिल हैं, परवेज और तबरेज। ये आफ्ताब के साथ मिलकर के इनका काफ़ी अच्छा इनके साथ ट्यूनिंग था, और काफ़ी साइबर अपराध में इनकी संलिप्तता की भी संभावना आई है, जो हम लोग आगे और भी अनुसंधान में चीज़ों को लाएंगे। इसके साथ ही इस जिले के, हमारे गिरिडीह जिले के 2 इसमें साइबर अपराधी थे, तफाजुल और नियाज करके। तो हम लोग इसमें 5 लोगों को अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, और आगे भी इसमें जो भी अगर आता है इनकी संलिप्तता और भी लोग इसमें शामिल हैं, तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर अभी हम लोगों ने ये, हमने आपको पिछले ही वीक में बताया था कि साइबर क्राइम को लेकर के गिरिडीह पुलिस 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। इस पूरे अभियान में साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के साथ एएसआई चंद्रनाथ उराव, पुनीत गौतम, गुंजन कुमार और संजय मुखिया समेत पुलिस बल के अन्य जवानों की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस ने बरामद मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच शुरू कर दी है, ताकि इनके पूरे नेटवर्क और ठगी के लेन देन का खुलासा किया जा सके। गिरिडीह के सीओजी क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोरों ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा निवासी पप्पू यादव की स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव फर्नीचर का काम करने के लिए सीओजी नए पुल के बगल गली स्थित एक मकान पर आए थे। दोपहर तक उनकी बाइक वहीं खड़ी थी और उसका हैंडल लॉक भी लगा था। शाम करीब 5 बजे जब वे घर लौटने के लिए निकले तो देखा कि बाइक गायब है। बाइक चोरी की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और गली में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पप्पू यादव ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर घटना की लिखित सूचना दी। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बाइक की बरामदगी और चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सिहोड़ी नया पुल का बगल से रास्ता हो गया है नदी तरफ। सिहोड़ी नया पुल से 200 मीटर जाके बाया में रास्ता है, नदी किनारे लास्ट घर है, नया घर है। वहाँ पे हम कल से काम लगाए थे फर्नीचर का, कारपेंटर। तो वहाँ पर कल किए और आज किए। आज सुबह आए, वहाँ से 10 बजे आए हम, तो 1-1:30 बजे खाना खाएं, गाड़ी वहीं था।
ठीक है गाड़ी। उसके बाद 2 बजे खाना खा के लंच बॉक्स फिर रखे गाड़ी में, हैंडल भी लॉक था। उसके बाद खाना खा के टिफिन रख दी उसमें गाड़ी में, और वहाँ से फिर अंदर घुस गए हम। गाड़ी वहाँ में रहे तो अंदर घुस गए। जब काम करने लगे, काम करके जब पुनः वापस 5 बजे निकले वहाँ से घर आने के लिए, तो देखते मेरा बैग नहीं है, और वहाँ अगल बगल पूरा पता किए तो पता चला कि गाड़ी वहाँ पे नहीं है। गाड़ी स्प्लेंडर प्लस है, ब्लैक कलर का है। उसका आगे महाकाल लिखा हुआ है और आगे जय श्री राम का गाड़ी नंबर है JHU 11-17-17। तो आप देखो गाड़ी तो नहीं पता चला। गाड़ी लोक नहीं था क्या? हाँ? गाड़ी लोक नहीं था क्या? गाड़ी लोक था। झारखंड राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार को गिरिडीह में जिला प्रशासन की ओर से एक भव्य साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली की शुरुआत ऐतिहासिक झंडा मैदान से हुई, जो मनमोहक पर्यटन स्थल खंडोली तक उत्साह और जोश के माहौल में निकाली गई। रैली का नेतृत्व उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने किया। इस अवसर पर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, डीएसओ गुलाम समनानी, बीडीओ गणेश रजक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों प्रतिभागी मौजूद रहे। साइक्लोथॉन में शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने पूरे रास्ते स्वस्थ झारखंड, हरित झारखंड और साफ सुथरा गिरिडीह, स्वच्छ भारत जैसे नारों से माहौल को ऊर्जावान बना दिया। युवाओं ने साइकिल चलाते हुए पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। वंदे जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड। वाह, 1 नंबर सर। इस मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि झारखंड दिवस सिर्फ उत्सव का दिन नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने राज्य को स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक बनाने का संकल्प लेने का। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे साइकिलिंग जैसे गतिविधियों को जीवन शैली में शामिल करें, ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को मजबूत किया जा सके। वहीं एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगानी चाहिए और नशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों की सराहना की और कहा कि इसी तरह के आयोजन समाज में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। रैली के दौरान झंडा मैदान से लेकर खंडोली तक लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर प्रतिभागियों का स्वागत किया और झारखंड दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूरे शहर में उत्सव, जोश और गर्व का माहौल देखने को मिला। डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो टोल प्लाजा के पास बीती देर रात ग्रामीणों की सतर्कता से प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। पुलिस वाहन एवं आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध रूप से थाई मांगुर मछली लदी हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को रोक लिया और डुमरी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक पश्चिम बंगाल से मछली लोड कर बिहार की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में एसडीओपी सुमित प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा एक वाहन को पकड़ा गया है, जिसमें प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली लदी हुई थी। वाहन एवं आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद संलिप्त लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोगों को सूचना मिला कि गाड़ी नंबर 5680, जिसमें भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली लोड था, जिसको हम लोगों ने डुमरी थाना प्रभारी
श्रीमान परनीत पटेल जी को सूचना दिया, तो इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना पेट्रोलिंग गाड़ी को भेजा और गाड़ी को अरेस्ट करके इधर थाने को सुपुर्द कुछ नहीं हुआ है। और इससे पहले भी राजकुमार मंडल जो कि जिसके खिलाफ धनबाद एसएसपी ने आज से 1.5 महीना पहले केस दर्ज किया है अंतर्राज्यीय मांगुर तस्करी का। आज से लगभग 1 साल पहले उसने हमारे 4 साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया था रंगदारी वसूली का, जब में कि वो मांगुर सिंडिकेट को आज से लगभग 8 साल से चला रहा है। और जिस गाड़ी से हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी गाड़ी में रामगढ़ जिले के कुजूत थाना में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों के साथ सेम गाड़ी सेम ड्राइवर के साथ हम लोगों ने कुजूत थाना को सुपुर्द किया है। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी ग्रामीण जनता पानी, बिजली, सड़क और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने की जरूरत है और भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराई जाए। सिन्हा ने जिले की फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार देने, CNT-SPD एक्ट को लागू करने और मनरेगा व अबुआ आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। जिला कमेटी सदस्य कन्हई पांडे व प्रखंड सचिव मसूदन कौल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर लूट जारी है, बिचौलिए हावी हैं और आम जनता शोषण का शिकार हो रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ने और जलस्तर घटने पर भी चिंता जताई गई। धरना में बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए। मौके पर किशोर राय, सनातन साहू, लखन कोल सहित कई ग्रामीणों ने BDO को ज्ञापन सौंपा। बंद करो भूम माफिया, हाय 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 हाय, लुटेरा अफसर हाय हाय। का 125वां जन्म दिवस है और झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो गया। आज किसी के घर में यदि बच्चा जन्म लेता है तो निश्चिंत है कि 25 साल में वो कमाने लगता है और घर की जो समस्या होती है वो लड़का दूर करने का प्रयास करता है। आज इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य झारखंड अलग तो हो गया, लेकिन क्या आज भी अपने पैर पर झारखंड खड़ा है? तो जो लूट है उसको बंद करना पड़ेगा, वरना भाकपा वाले आज सांकेतिक 13 ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रही है। निश्चित रूप से जो दिखावे की राजनीति है, जो हवाबाजी की राजनीति, उसको बंद करना पड़ेगा। और जो घूस घास लेते हैं और उसका अब हम लोग SCB वगैरह से जांच करवाने के लिए बात करेंगे और तमाम लोगों को जो घूसखोरी लेते हैं उसका लिस्ट बना के एक बार अनाउंसमेंट कर देंगे माइक लेके कि ये फलाना व्यक्ति इन दाखिल खारिज के नाम पर घूस लेता है, इसके नाम पर घूस लेता है। उसका पूरा हम लोग क्लियर करेंगे कि जनता के जो पैसे हैं और जनता की जो आवाजें हैं उसको दबाने का कोई बंद नहीं कर सकती। नीति है उसको बंद करना पड़ेगा और ब्लॉक को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय ही एक ऐसा होता है जहाँ पे सभी गरीब गुरुओं का यहाँ पे आवाज उठाना पड़ता है और यहाँ से कई काम होते हैं। एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे रैली, धरना, प्रदर्शन हुआ और तमाम मांगों जो जनता की मांगे हैं उन मांगों को हम लोगों ने ज्ञापन के रूप में BDO को सौंपा। और चाहे जल जंगल जमीन बचाने की बात हो, चाहे जनता के तमाम मुद्दे की बात हो, उस पर बातें विस्तार से हुई। हम लोगों ने कहा कि आप इलाकों में आकर देखिए कि क्या हाल है, जो बिचौलिया है किस प्रकार से इस पूरे झारखंड को लूट रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग किस प्रकार से अफसरों के साथ है, बिचौलियों के साथ है, उनको जाके जगह पर देखिए। उनमें तैयार हुए हैं, निश्चित है कि वो इलाके में आएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 2025 के अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने डुमरी प्रखंड के नगलो पंचायत में जल संरक्षण एवं संवर्धन पर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की।
कार्यक्रम की शुरुआत अमृत सरोवर से कलश यात्रा के साथ हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पंचायत परिसर में पौधारोपण किया और उपस्थित लोगों को जल व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्य किया जा रहा है और विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी परिसरों में भी हरियाली बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी है। इसके उपरांत उपायुक्त ने दूधपनिया पंचायत में मनरेगा अंतर्गत संचालित आम बागवानी सहित अन्य योजनाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों, स्वच्छता, पेयजल, स्मार्ट क्लास एवं कंप्यूटर लैब की स्थिति की समीक्षा की और छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया। ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच सहयोग समिति सीहोडी ने मानवीय पहल करते हुए जरूरतमंदों के बीच गर्म कंबल वितरित किए। यह कार्यक्रम कमल ज्वेलर्स सीहोडी के प्रोप्राइटर सतीश बर्मन के सौजन्य से आयोजित किया गया। समिति के सदस्य देर रात सड़कों पर चल रहे रिक्शा चालकों, ठेले वालों और बेसहारा लोगों तक पहुंचे तथा उनके घर जाकर कुल 50 कंबलों का वितरण किया। मौके पर समिति के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। आने वाले दिनों में भी गरीब और असहाय परिवारों के बीच गर्म कपड़े और अन्य जरूरी सामान बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि रविवार को समिति की टीम भलसूमिया गांव में बच्चों को स्कूल बैग, स्वेटर और जरूरतमंद परिवारों को भोजन उपलब्ध कराएगी। कमल ज्वेलर्स के संचालक सतीश बर्मन ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के तहत हर वर्ष वे गरीबों के बीच कंबल वितरण करते हैं और आगे भी यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस सामाजिक कार्य में समिति के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, सचिव श्याम कुमार, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम अम्बस्ट और सह संगठन मंत्री सागर वर्मा का योगदान सराहनीय रहा। अबे आ रहा फोटो पे फोटो आए थे ना पहले चाची को कमल हो ठीक है। हाँ भैया। बढ़ते ठंड को देखते हुए सहयोग समिति सीओडी के द्वारा श्री कमल ज्वेलर्स जो कि सीओडी में है, उनके मालिक श्री सतीश बर्मन जी की मदद से गरीबों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। सहयोग समिति इनका बहुत आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। गिरिडीह जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का बुधवार को इंडोर स्टेडियम में भव्य समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से आए खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल भावना और उत्साह का परिचय दिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी मौजूद थे। इसके अलावा एसडीएम, डीडीसी, एसी और जिला खेल पदाधिकारी गिरिडीह ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टूर्नामेंट में मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल श्रेणियों में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीसी रामनिवास यादव ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि अनुशासन, एकता और टीम भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे इसी जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़ें और जिले व राज्य का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, वरीय उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, सुनील मोदी और मुकेश जलन मंच पर उपस्थित थे। इस आयोजन को सफल बनाने में नागेंद्र कुमार, इंद्रजीत सिंह, समीर आनंद, रोहित कुमार श्रीवास्तव, नितेश नंदन, विकास रंजन, विक्रम कुमार सहित कई सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा।
एसोसिएशन के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराया गया बैडमिंटन का, जिसमें तमाम जिले के 62 बच्चे भाग लिए और सभी अपने अपना खेल का प्रदर्शन बहुत अच्छा किए। साथ में हमारे मंच पर आज गिरिडीह उपायुक्त राम निवास यादव जी, डीडीसी मैम जी, हमारी एसडीओ साहब, पीसी साहब, खेल पदाधिकारी, हमारे उद्योगपति मोदी सिंह सलूजा जी, मुकेश दयानंद जी, सुनील मोदी जी और हमारे इंडोर स्टेडियम के भाई नरेंद्र जी, मुकेश राम जी और तमाम सदस्यों का बहुत ही सहयोग रहा इसके टूर्नामेंट कराने में और सब लोगों ने अपने अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सब जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे आज गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य के बच्चे आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में जाएंगे और राष्ट्रीय पुरस्कार जीत कर आएंगे। क्योंकि बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि गिरिडीह में 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में योनिक सनराइज झारखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कम सिलेक्शन ट्रायल 2025 का आज समापन समारोह था। 10 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ था और बहुत मेहनत से राज्य के लगभग हर जिले से बच्चे आकर के इन्होंने अपना योगदान दिया। इसमें मेन सिंगल्स के रनर रहे सूरज प्रताप सिंह और इसके विनर रहे शांतनु शर्मा, जबकि वोमेन्स सिंगल के लिए थर्ड प्लेस में अनन्या सिंह ने विजय मारा। वोमेन्स डबल के लिए रनर अनामिका घोष और सुमन जो कि एक धनबाद के दूसरे देवघर के रहने वाले थे, और वीरन में सोनाली दुबे जो देवघर की थी और इनके साथ योगिता बोरा जो रांची की थी, और मिक्स डबल के लिए रनर में अनन्या सिंह रांची की, उनके साथ प्रियांशु तिर्की जो गुमला के थे, और विनर में मनीषा रानी तिर्की और विनय सिंह दोनों रांची के थे। इन्होंने अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन इन्होंने किया।